डॉकर को अगर विंडोज पे इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे? अभी तो आपने क्या किया कि अब फेडोरा के वर्चुअल मशीन पे आपने, लिनक्स के वर्चुअल मशीन पे आपने इसको बनाया है ना, फेडोरा के वर्चुअल मशीन पे आपने इसको इंस्टॉल किया और आपने प्रैक्टिस किया। अगर सेम थिंग्स को अगर हमें विंडोज की मशीन पे करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू दैट? तो उसके लिए एक टूल है, उसको बोलता हूँ डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज। डॉकर डेस्कटॉप। तो चलो हम लोग फटाफट डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने विंडोज की मशीन पे। तो डॉकर डेस्कटॉप कैसे इंस्टॉल करेंगे? मैं एक लिंक आपको शेयर करता हूं, उसमें उसका लिंक है। ये देखो मैं शेयर करता हूं यहाँ पे, ये देखो। ये देख सकते हो आप लोग, इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप ऑन विंडोज। तो इसमें हमको, मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिंक है, तो आप लोगों को क्या करना है, लिंक को ओपन करो सब लोग। सब लोग लिंक को ओपन करो, ऐसा इस पेज पे आओ। एवरीवन ओपन द लिंक। सब लोग लिंक ओपन करो। लिंक ओपन हो गया क्या एनीवन? ओके, चलो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, डॉकर डेस्कटॉप पे विंडोज। ये देखो, आई एम ओपनिंग दिस डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज। क्लिक करेंगे इसको, ये देखो आप लोग, आई एम क्लिकिंग दैट। क्लिक किया मैंने इसको, और जस्ट वेट। इसको क्लिक करेंगे ना, इससे हो जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया और ये डाउनलोड में सेव हो रहा है। सेव, अभी डाउनलोड हो रहा है। इट्स डाउनलोडिंग नाउ। कुछ तो 500 MB का है। चलिए आप लोग डाउनलोड कीजिए फटाफट, सामने, आप मेरे सामने डाउनलोड करो। मेरा तो नेट थोड़ा स्लो है, टाइम लग जाएगा शायद। आप लोग इसको क्लिक करो, सेव करो, डाउनलोड करो इसको सब लोग।
थोड़ा नेट स्लो है शायद मेरे एंड पे, कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हो जाएगा जल्दी, 4 मिनट्स। तो आप लोग डाउनलोड कर लो फटाफट सब लोग। यस, डॉकर डेस्कटॉप पर विंडोज x86 _ 64 जो ऊपर वाला लिंक है उसी को क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करो। ठीक है ना, अभी 2 मिनट रुको, मेरा हो जाने दो, लेकिन आप लोग करो, मेरा हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं। मेरा 50% हो गया है।
ओके, काम करते हैं, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं आपको कुछ और चीज पढ़ा देता हूँ, बैठने का कोई मतलब नहीं है। सब लोग लिंक्स को मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, आपको क्लिक करना है ऊपर वाले लिंक को, डाउनलोड करना है। ये देखो, मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ स्टूडेंट सुपर यूजर से। मैं डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड कर रहा हूँ। मीनवाइल मैं आपको कुछ दूसरी चीजें पढ़ा देता हूँ। छोटा सा एक टॉपिक, मान लो कि कंटेनर के अंदर, अब क्या होता है कि हम कंटेनर में काम करते हैं, राइट, और जैसे हम उसे बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, उसका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि कंटेनर के अंदर जो भी हमने फाइल क्रिएट किया है उसका बैकअप ले लें। तो हम कैसे उसका बैकअप लेंगे? उसको हम कैसे बैकअप लेंगे, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, या आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो, कंटेनर के अंदर के डेटा को बेस मशीन पे कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये भी हो सकता है। फिर से एक बार सिनेरियो समझ लो, जब हम कोई भी लिनक्स के कंटेनर हो या कोई भी कंटेनर हो जिसके अंदर हम लॉगिन करके काम करते हैं, तो काम करते हैं कुछ, उसके अंदर फाइल क्रिएट करते हैं, जो भी उसके अंदर हमने फाइल को क्रिएट किया, अगर उसको मुझे बेस मशीन में उसका बैकअप लेना है तो कैसे लेंगे? तो क्या करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, कि कंटेनर के अंदर जो माउंट, कंटेनर के अंदर के एक फोल्डर को, सुनो ध्यान से, हिंदी में समझा रहा हूं। बेस मशीन पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, बेस मशीन में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उस फोल्डर को कंटेनर के अंदर के एक किसी भी फोल्डर से माउंट कर देंगे, राइट। जब वो माउंट हो जाएगा तो कंटेनर के अंदर के फोल्डर में जो डेटा को करोगे बेस मशीन पे आ जाएगा, राइट। इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के थ्रू होता है, कंटेनर के अंदर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। चलो हम लोग इसको देखते हैं, लेट अस डू इट नाउ। ये देखो, यहाँ पे ls/var lib कंटेनर, इसके अंदर अब देख सकते हो, इसके अंदर मेरे पास स्टोरेज है। इस स्टोरेज के अंदर क्या है, कुछ तो इंफॉर्मेशन है मेरे पास, किसी दूसरे बैच में पढ़ाए होंगे, बट एनीवे हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर var lib कंटेनर्स के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं, ऐसे mkdir var lib कंटेनर्स, इसके अंदर बना रहा हूं। कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, ड्राइव 01।
ये देखो मैंने एक फोल्डर बनाया var lib containers drive 01 और ये मैंने बेस मशीन पे बनाया है। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं, सुनना ध्यान से, इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं। तो cat greater than /var lib containers drive 01 और इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं data underscore file। अब देखो मैं फाइल बना रहा हूं, इसके अंदर मैं लिखता हूं place for data backup। या फाइल फॉर डेटा बैकअप, कंट्रोल डी। हमने इसको क्रिएट कर लिया, ध्यान से देखना, फाइल फॉर डेटा बैकअप इसके अंदर मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो मेरा वर्चुअल मशीन है इस पे देखते हैं एसी लिनक्स का क्या स्टेटस है। मेरा एसी स्टेटस इन्फोर्सिंग मोड में है, एसी लिनक्स मेरा इन्फोर्सिंग मोड में है। तो अच्छा मेरे पास देखते हैं कि मेरे पास कोई कंटेनर का इमेज है क्या, डॉकर का इमेज है क्या। तो मेरे पास डॉकर इमेजेस, मेरे पास एक फेडोरा का इमेज है। अभी मैं क्या करूंगा ना, फेडोरा के अंदर लॉगिन करूंगा। सुनो ध्यान से, मैं अभी इस फेडोरा के अंदर मैं लॉगिन करूंगा। यस कमलेश बोलो। सर ऐसी स्टेटस क्या करता है? ऐसी स्टेटस से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वर्चुअल मशीन है उसमें एसी लाइनक्स जो सिक्योरिटी इनहांस लिनक्स है वो इनेबल है कि डिसेबल है। अगर इनेबल है तो एक ऑप्शंस ऐड हो जाता है, और अगर डिसेबल है तो एक ऑप्शंस ऐड नहीं होता है। वो सिक्योरिटी के लिए होता है, अंडरस्टैंड। तो मैं चेक किया तो उसमें मेरा मशीन में सिक्योरिटी इनेबल है कि नहीं इनेबल है। तो हमने बताया भी था क्लास में आप लोगों को एफटीपी सर्वर पढ़ाने के टाइम पे कि बुलियन को इनेबल करना, एसी गोल, राइट, अगर ध्यान में होगा तो। खैर अभी देखो सिंपल से है, हमने चेक किया एसी लिनक्स इनेबल है, मेरे पास फेडोरा का एक इमेज भी है। अब मैं फेडोरा के अंदर लॉगिन करता हूँ, ध्यान से, फेडोरा के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा और लॉगिन करूंगा डायरेक्ट। तो कंटेनर के अंदर उस इमेज के अंदर लॉगिन करने के लिए क्या कमांड चलाते हैं, कमांड क्या होता है बेसिकली जनरली, पॉडमैन से चलाते हैं। मेरे पास है फेडोरा, पॉडमैन रन। अभी देखो यहाँ पे एक ऑप्शंस ऐड करेंगे, हाइफन हाइफन प्रिविलेज, हाइफन आईटी। अब देखो पॉडमैन रन आईटी तो सबको पता था, हमने हाइफन हाइफन प्रिविलेज इसलिए लिख दिया क्योंकि उसमें एसी लिनक्स इनेबल था। प्रिविलेज्ड होता है, प्रिविलेज्ड, PRIVILEGED, ठीक है। माइनस वी जो बेस मशीन पे जो फोल्डर बनाए थे /var lib containers drive 01 ये बनाया था मैंने। और इस बेस मशीन के इस लोकेशन को सुनना ध्यान से, बेस मशीन के इस लोकेशन को कंटेनर के अंदर के /mnt फोल्डर के साथ माउंट कर रहा हूं मैं। फेडोरा लिखेंगे /bin/bash लिखेंगे। सिंपल सा है कमांड, एक बार देख लो। पहले हम लोग क्या यूज करते थे, पॉडमैन रन -IT और इतना ये वाला पार्ट यूज करते थे, राइट। अब मैंने इसको क्यों लिखा,
क्योंकि एसी लिनक्स इनेबल है और बेस मशीन का पाथ 20 लिखते हैं। यहां तक मैंने उसका पाथ दे दिया है ड्राइव 01। अब मैं इसको एंटर करता हूं। अभी देखो मैं कंटेनर के अंदर हूं। यू कैन सी नाउ आई एम इनसाइड द कंटेनर। ये देखो यहाँ पे CD एंटर। अब मान लो PWD, अभी स्लैश रूट है, हमने यहाँ पे कुछ फाइल बनाया, कुछ भी फाइल बनाया, ध्यान से देखो आप लोग, टच स्पेस निशा, टच स्पेस छोटू, टच स्पेस कमल डॉट जेसन, टच स्पेस अमित डॉट YML। ये जो इतने सारे मैंने फाइल बनाए, मान लो मैंने फाइल बनाया, कुछ तो प्रोग्रामिंग किया दिन भर, इतना मैंने प्रोग्रामिंग किया, किसी कारण से मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। जो भी काम इसमें किया मैं, अब इसका अंदर का /mnt फोल्डर बेस मशीन से माउंटेड है। अगर इन सारे फाइल्स को, ये देखो, अगर इन सारे फाइल्स को एक देखो df-ht करते हैं, आई मीन इनसाइड द कंटेनर, तो ये देखो, कैन यू सी नाउ /mnt mounted under base machine NVMe0 N1P3 third partition यहां पे है। तो अगर मैं यहां पे कमांड टाइप करूं cp-rf, या उसके पहले, अच्छा एक सवाल, अभी मैंने बेस मशीन पे एक फाइल क्रिएट किया था, डाटा अंडरस्कोर फाइल, var lib containers ड्राइव 01, उसके अंदर एक फाइल बनाया था मैंने, डेटा अंडरस्कोर फाइल, उसके अंदर लिखा था प्लेस फॉर बैकअप। उस फाइल को एक्सेस करना है मुझे यहां से, तो कैसे एक्सेस करेंगे कमलेश बताओ। अभी जो बेस मशीन मैंने फाइल बनाया था ना, उस फाइल को कंटेनर से एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे? तो फाइंड कमांड यूज करके कर सकते हैं। अरे बाबा, अभी बेस मशीन पे var/lib/containers के अंदर ड्राइव 01, उसके अंदर एक फाइल बनाया था डेटा अंडरस्कोर फाइल, उसके अंदर मैंने लिखा था प्लेस फॉर डेटा बैकअप। उस फाइल को मुझे यहाँ कंटेनर के अंदर से एक्सेस करना है। समझ गए कैसे एक्सेस करेंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? तो सबसे पहले हम कंटेनर की इमेज बनाएंगे। यहीं से गोली मारूंगा तुमको, उड़ जाओगे दिमाग से। क्या को कंटेनर की इमेज बनाना है? जब उस लोकेशन को कंटेनर के एमएनटी फोल्डर से ऑलरेडी माउंटेड है ना वो, आप इसके एमएनटी में जाओगे, फाइल एक्सेस हो जाएगा। ये देखो, इसीलिए मैं पूछा हूं दिमाग तुम लोगों का कहाँ लग भी रहा है कि नहीं। ये देखो, अगर मैं इस कंटेनर के अंदर है ना, ये cd/mnt में जाऊं ls, तो दिख गया ना डेटा अंडरस्कोर फाइल, कैट डेटा अंडरस्कोर फाइल, तो दिख तो गया ये। क्यों दिखा? क्योंकि ऑलरेडी माउंटेड है ना /mnt के अंदर, mnt द माउंट पॉइंट, राइट। तो हम लोग अभी माउंट किया ना, लॉगिन करने के टाइम पे, कंटेनर को रन करने के टाइम पे हमने लॉगिन भी किया और माउंट भी किया, वही कमांड तो लिखा था मैंने।
तो अगर MNT, इसका इनसाइड MNT बेस मशीन के उस लोकेशन को एक्सेस कर रहा है, तो MNT में जो भी रखेगा वहां जाएगा। ये देखो, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। LS इसको करना है, क्या करेंगे यहाँ पे CP माइनस RF स्टार डाल दो स्लैश MNT के अंदर, चला गया। क्या आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताने की कृपा करेंगे क्या, ये फाइल कहाँ गया? MNT के अंदर डाले हैं, ये फाइल किधर गया? कमलेश बताओ। अभी MNT के अंदर इसको डाले ना, ये फाइल कहाँ गया? सर MNT के अंदर है, तो जहाँ डेटा है वो डेटा फाइल होगी वहीं ये भी चली गई। वो कहाँ कहाँ, उसका लोकेशन क्या है? इधर है वो डेटा फाइल। डेटा अंडरस्कोर फाइल का पाथ क्या है? सर MNT सॉरी, हाँ स्लैश MNT। यहीं से मारेंगे 3 मुक्का। अभी पूछ रहे हैं, सामने सामने बताया हूँ। MNT के अंदर हमने फाइल को रखा, तो फाइल गया कहाँ? सर वो जो ड्राइव बनाए थे, ड्राइव 01, उसके अंदर। हाँ, तो उसका पूरा बात क्या है, वायर लिब कंटेनर्स ड्राइव 01 वहां गया, बेस मशीन पे गया। ये देखो, बहुत बड़े वाले हो, यहाँ से एग्जिट करो। हम कंटेनर से बाहर आ गए, हम आउट ऑफ द कंटेनर्स। अब हम बेस मशीन पे, यहाँ पे ये देखो, हाँ ये देखो, LS स्लैश वायर लिब कंटेनर्स ड्राइव 01, यहाँ आ गया ना फाइल ये सब, क्योंकि ये दिस लोकेशन इज माउंटेड अंडर स्लैश MNT। ये किसको समझ में आ गया, जल्दी बताओ, किसको समझ में आ गया? ये माउंटिंग अभी माउंट किए थे, विनी को आ गया समझ में। ऐसे 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 इमोजी भेजने से ना काम चलेगा। एक काम करो आप लोग, पढ़ाई बहुत करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। 3 महीने में बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ाए हैं आप लोगों को, और जितना पढ़ाए हैं उसका अगर पढ़ोगे तो उसका 10x पढ़ना है। ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये बस थोड़ा डॉकर, थोड़ा गिटलैब, थोड़ा जेनकिंस, सब थोड़ा कुबरनेटिस खत्म हो जाएगा अभी। लेकिन अगर करियर बनाना है तो इसमें घुसो, उतरो इसमें। ठीक, तुम लोग को भूलते जा रहा है। कल मैं टेस्ट रख लूंगा चेक करने के लिए कि कितना आता है नहीं आता है। तो आपको समझना है, एक डायग्राम बना के आपको मैं समझा देता हूँ, इसको ऐसे समझो, जस्ट वेट। ये देखो, मुझे 5 बच्चे चाहिए आप लोगों में से, बेस्ट डेडिकेटेड, जो कमिटेड इस प्रोफाइल के जॉब के लिए। पढ़ा के सिखा दूंगा, जॉब हो जाएगी। आप जॉब के बाद पैसे देने मेरे को। अब 6 महीना साल भर पढ़ाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए मेरे को। ऑफर लेटर ले लो, लेकिन काम दुर्गेश बंद करो ना वीडियो। सिर्फ एक कमांड बताए हैं, उसी में फंस गया तुम लोग का। क्या ही बताएं हम, कुछ नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है कि 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं, इस जगह पे आके, इस मोमेंट पे आके पढ़ रहे हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। जो भी बचा रहेगा जॉब मिल जाएगा उसको। ये देखो, हमारे पास
चलो समझाते हैं आप लोग। ये देखो, हमारे पास ये डिस्क रहा, ये रहा डिस्क। ये रहा डिस्क, इसके अंदर एक पार्टीशन बनाते हैं। और ये जो पार्टीशन है, ये जो पार्टीशन है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं /var। /var का पार्टीशन है। अब इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। मान लो यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे इसके अंदर स्लैश भी है, इधर स्लैश पार्टीशन है, राइट। इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ये रहा मेरा फेडोरा 40 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पे ये रहा। अब जो ये फेडोरा 40 लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर, यहाँ पे लिनक्स के अंदर बेस मशीन पे मैंने एक फोल्डर बनाया। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर /var/containers/drive01, ये मैंने बनाया। तो जाहिर सी बात है कि जब मैंने बनाया तो var lib containers, इस फोल्डर के अंदर जो भी डेटा आप रखोगे, राइट, वो var फोल्डर में स्टोर होगा। मतलब यहां स्टोर होगा, मतलब यहां स्टोर होगा, इधर कहने मतलब var में स्टोर होगा। जो भी आप var में डालोगे, var lib containers drive01 में जो भी जाएगा तो हार्ड डिस्क के var वाले पार्टीशन में जाएगा। अब हमारे पास एक कंटेनर चल रहा है, वी हैव अ कंटेनर। ये देखो, ये है मेरे पास कंटेनर। फेडोरा, अब हम इसमें काम कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल था कि जो फेडोरा कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कंटेनर स्टार्ट करते हैं, काम किए, बाहर निकलते हैं तो सब खत्म हो जाता है, राइट। तो उसके अंदर का जो डेटा है उसका बैकअप कैसे लेंगे? तो हमने क्या किया, ये जो कंटेनर के अंदर के जो फाइल सिस्टम्स हैं, राइट, इसके अंदर का /mnt इसको राउंड में डाल देते हैं। /mnt
इस /mnt को हमने माउंट कर दिया, किधर, इधर माउंट कर दिया, mnt को मैप कर दिए var lib कंटेनर्स ड्राइव 01 के अंदर। तो जो mnt के अंदर जो भी रखेंगे वो var lib कंटेनर्स ड्राइव 01 में आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने कंटेनर स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के टाइम पे ही हमने उसको माउंट वाला कमांड दे दिया था, राइट। स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने कमांड चला दिया था। तो दो बात बराबर ही है, जो mnt में डालेंगे वो नीचे आएगा, या जो नीचे है उसको mnt से देखेंगे तो दिख भी जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जनरली हम लोग जब कमांड चलाते हैं तो हम लोग क्या कमांड देते हैं, हम लोग ये कमांड देते हैं, हम लोग देते हैं यहाँ पे podman run -it fedora, बस इतना ही देते हैं, और देना है bin bash कर देते हैं। हम एक जनरली कमांड देते हैं। जब ये कमांड दोगे आप लोग, हम एक कमांड देते हैं जनरली, जब ये कमांड देते हैं जनरली podman run it fedora bin bash, मतलब फेडोरा कंटेनर स्टार्ट हो जाता है, हम उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या किया कि मैंने कंटेनर को स्टार्ट किया, रन किया, और रन करने के टाइम पे उसको हमने माउंट भी कर दिया। तो हमने यहाँ पे कमांड क्या चलाया था, हमने कमांड चलाया यहाँ पे podman run -privilege -it। अब इतना दूर तक देखो, -privileged मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बेस मशीन पे AC लिनक्स इनेबल था। अगर AC लिनक्स डिसेबल रहता तो हम प्रिविलेज्ड ऑप्शन नहीं लिखते, याद रखना इस बात को। जब भी हम लॉगिन करते हैं, मैप करते हैं कंटेनर को बेस मशीन के साथ, माउंटिंग करते हैं या वॉल्यूम एक्सटर्नल ऐड करना, तो प्रिविलेज ऑप्शन लिखते हैं, राइट। हमने लिखा podman run -privilege -it। उसके बाद अब हमें मैप करना है बेस मशीन के फोल्डर को कंटेनर के फोल्डर के साथ, तो यहाँ पे हम v ऑप्शन यूज करते हैं, -v स्पेस, अब यहाँ से तो /var /lib /containers /drive 01 :mnt। अब ये मैंने लिखा, आगे लिखा मैंने बाद में fedora /bin/bash, ये मैंने लिखा। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। ये देखो, तो हमने कंटेनर को स्टार्ट करने के टाइम पे ही हमने अपने बेस मशीन का लोकेशन, जहां पे फोल्डर मैंने बनाया था बैकअप फोल्डर, वो बैकअप फोल्डर क्या था, var lib containers drive 01, वही तो बैकअप था। उसको कंटेनर के mnt वाले फोल्डर के साथ मैप कर दिया। तो mnt में जो रखेंगे ड्राइव 01 में आएगा, या ड्राइव 01 में जो है हम mnt से उसको देख सकते हैं, राइट। दिस इज द प्रोसीजर, हम उसको माउंट करके देख सकते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? बैकअप ले लोगे डेटा का ऐसे, किसको समझ में नहीं आया? ओके, नेक्स्ट, इसी को द सेम प्रोसेस को हम लोग कमांड से भी कर सकते हैं। वी कैन रन फ्रॉम कमांड, और उसको बोलते हैं podman वॉल्यूम। तो इसको दूसरे तरीके से इंटरव्यू में कैसे पूछा जाएगा, दूसरे तरीके से पूछ दिया जाएगा कि भाई कंटेनर तो आपने चला लिया,
कंटेनर जब चला उसके अंदर कुछ तो स्टोरेज रहता है, ऑफ कोर्स रहता है। हमको उसके अंदर एक्सटर्नल 10 GB का डिस्क अटैच करना है, 5 GB का डिस्क अटैच करना है, 20 GB का डिस्क अटैच करना है। अटैच कर दिया तो डिटैच करना कैसे करोगे? एक सवाल पूछा जाएगा, आपने बता दिया तो पंडित जी बोलेंगे कि लो ऑफ लेटर। आप बोलोगे नहीं पता है, सुने नहीं है, तो बोलेगा बताएगा ही नहीं, विल सी यू लेटर, राइट। अगर कंपनी से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगली बार। तो ये हो गया। अब इसी को दूसरे तरीके से हम लोग कमांड के थ्रू करके देख लेते हैं। चलो इसको ये समझ गए, होप आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट, इसी को दूसरे तरीके से और दूसरे मेथड से करना हो तो हम कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दैट। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, बेस मशीन पे ही हम लोग टाइप करेंगे पॉडमैन वॉल्यूम क्रिएट, और यहां पे नाम दे देंगे हम लोग न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल। ये देखो, तो पॉडमैन वॉल्यूम क्रिएट न्यू वॉल, और इसको देखेंगे कैसे, पॉडमैन वॉल्यूम एलएस। अभी देखो ये दिखाएगा कि आपके वॉल्यूम न्यू वॉल है, वॉल्यूम का नाम। अच्छा ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है, कौन से लोकेशन पे क्रिएट हुआ है, ये देखो कहाँ क्रिएट हुआ, इसका लोकेशन बता देते हैं, ls/var lib कंटेनर्स स्टोरेज। ये देखो इसके अंदर वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स। ये देखो यहाँ, दिस इज द लोकेशन वेयर इट्स क्रिएटेड, न्यू वॉल यहाँ है। इसके अंदर अंडरस्कोर डेटा है, ये फाइल है, ठीक है, फाइल एक फोल्डर ही है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है। तो क्या होगा कि जो भी अभी इस केस में जो मैंने वॉल्यूम क्रिएट किया न्यू वॉल, राइट, जो मैंने न्यू वॉल क्रिएट किया है, अगर इसको हम कंटेनर के साथ मैप करेंगे, जो डेटा कंटेनर के अंदर रखेंगे यहाँ पे आके स्टोर होगा, और लोकेशन यही रहेगा, where live containers स्टोरेज वॉल्यूम्स, और उसके अंदर न्यू वॉल है, उसके अंदर उसको डेटा डायरेक्टरी का अंदर स्टोर होगा, राइट। चलो करके देखते हैं। अच्छा इसको इंस्पेक्ट भी करके देख सकते हैं, इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। ये देखो पॉडमैन इंस्पेक्ट, जब 10 बजता है ना, मेरे यहाँ कुत्ते भौंकना चालू करते हैं। पॉडमैन इंस्पेक्ट न्यू वॉल, ऐसा आ गया ना, न्यू वॉल, लोकेशन भी आ गया, आईडी, सब कुछ इंफॉर्मेशन आ गया। अब इसको कंटेनर के साथ मैप करना है तो कैसे करेंगे, पॉडमैन रन -it -v न्यू वॉल :/mnt fedora/bin/bash शेल। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम को डिफाइन कर दिए हैं, ये मेरा बेसिक कमांड्स है, और जैसे करेंगे तो हो जाएगा।
ट्राई करें। हो गया, आई एम इनसाइड, किधर, ये देखो कंटेनर के अंदर हूँ, ls/mnt। तो कुछ फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं। लेट मी क्रिएट सम फाइल्स। तो अगर मैं बनाऊं cat ग्रेटर देन /mnt, अभी देखो mnt के अंदर कुछ किया तो कुछ भी नहीं आया। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ और फाइल के नाम दे रहा हूँ डैशबोर्ड पे कोई स्टूडेंट भाई कौन है, कौन सिकंदर है यहाँ पे, मदन गोपाल। चलो मदन गोपाल को बनाते हैं। तो मदन.yml ये मैं फाइल बनाता हूँ। का हो मदन भाई, ऐसे मैंने लिख दिया, कंट्रोल डी। अभी देखो ये फाइल मेरा बन गया ls/mnt। mnt के अंदर मदन.yml यहाँ पे दिख रहा है, बट एक्चुअली कहाँ पे स्टोर हुआ, ये मदन.yml कहाँ पे स्टोर हुआ, वेयर, इसका लोकेशन क्या है, हिमांशु कुशवाहा बताओ, ये मदन.yml कहाँ पे स्टोर हुआ। ये स्टोर हुआ किधर, इसमें से बाहर निकलो, एग्जिट। बेस मशीन क्या है, ये देखो इधर 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 ls/var lead containers storage volumes न्यू वॉल, इसके अंदर अंडरस्कोर डेटा यहाँ पे है भाई, इस इधर आ गया। इसको बोलते हैं वॉल्यूम क्रिएट करना बेस मशीन पे और वॉल्यूम को माउंट करना कंटेनर के साथ, राइट। तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो। 5 मिनट का टॉपिक 1 घंटा लग गया मुझे, ठीक है। चलो मैं हिस्ट्री कर देता हूँ। डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करना है मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, टेक स्क्रीनशॉट। अब देखो मैंने स्क्रीन में शेयर करता हूं। ध्यान देखना आप लोग, मैंने डाउनलोड किया था डॉकर डेस्कटॉप, जो कि डाउनलोड फोल्डर में यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो। इसको मैं क्लिक करूंगा, ध्यान से देखना स्टेप्स को। यहाँ पे मैश करेंगे, तो जो डाउनलोड किए ओके करेंगे।
आप लोग का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लग पाता है कि आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा, आप लोग पढ़ोगे, मेहनत लेने के लिए आप लोग तैयार हो। मुझे नहीं पता है कितने लोग इसमें करने वाले हो, भगवान जाने। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, जबकि पूरा दिन भर आपका दूसरा कोई काम नहीं है। इस पे भी आप लोग कर सकते हो, बस ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन। एक थोड़ा सा पढ़ाऊंगा इसको, बाकी VM पे लिनक्स मशीन पे ही पढ़ाऊंगा। विंडोज पे नहीं पढ़ाने मतलब इंटरेस्ट आता है मेरे को। बस ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए डॉकर डेस्कटॉप भी कोई चीज होती है, डायरेक्ट हम लोग उस पर कर सकते हैं। और अभी मैं लिखने वाला हूँ पाइथन का 50 तो प्रोग्राम। अभी चेक करूंगा कि कितना आप लोगों को पाइथन आता है। फिर हो जाना इंस्टॉलेशन, फिर डिस्कस करेंगे। वेट, इंस्टॉलेशन हो जाने दो। ये देख सकते हो इंस्टॉलेशन हो चुका है। इसको क्लोज करेंगे। जैसे मैंने क्लोज किया, ये देखो यहाँ पे एक आइकॉन दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक आइकॉन को, डॉकर डेस्कटॉप, ऐसा खुल जाएगा। एक्सेप्ट कर लेना, यहाँ पे जस्ट एक्सेप्ट।
स्किप कर लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ डेवऑप्स वेलकम है सर्वे के लिए, डेवऑप्स स्पेशलिस्ट, व्हाट विल यू यूज डॉकर फॉर, डिप्लॉइंग एप्लीकेशन, डेटा साइंस, EIML, मेरी मर्जी, स्टार्टिंग द डॉकर इंजन। देखो ध्यान से स्क्रीन को, एक तो करके दिखा दो आप लोगों को। ये देखो ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा, यहाँ पे लेफ्ट कंटेनर्स है, इमेज है, राइट, ऐसे देख सकते हो आप लोग। अब मैं चलता हूं इमेज पे। अच्छा यहाँ पे है टर्मिनल, ये देखो इधर है टर्मिनल, नीचे टर्मिनल, इसको क्लिक करेंगे, इनेबल। ये टर्मिनल दिख रहा है क्या एवरीवन, ये दिख रहा है क्या? यहाँ पे लिखेंगे डॉकर पुल बीजी बॉक्स, देखो छोटा सा, ये पुल कर रहा है, तो हम डॉकर डेस्कटॉप पे कमांड चला रहे हैं, आप देख सकते हो। Just wait. ये देखो सामने स्क्रीन है, हो गया। अब एक एक्चुअली ये कैसा है, यहाँ पे हमने कमांड तो चला दिया, अब देखो इमेजेस में जाके ऊपर में देखेंगे ना, इमेजेस पे इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ये देखो, आप देखो यहाँ पे बीजी बॉक्स को, ये दिख रहा है यहाँ पे इस फैशन में दिख रहा है, इमेजेस पे, कंटेनर्स पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हम उसको चला नहीं रहे हैं, इट्स नॉट रनिंग। क्रिएटेड है, देख सकते हो यहाँ पे। अब फिर से टर्मिनल ओपन करके अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊं, डॉकर रन बीजी बॉक्स, मैंने चलाया। अब चल के देखते हैं यहाँ पे कंटेनर्स पे, ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने कमांड चला दी थी, यहाँ पे बीजी बॉक्स दिख रहा है, देख रहे हो ना यहाँ पे। ऐसा हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये डॉकर डेस्कटॉप है, ग्राफिकल दिखता है,
राइट, जो भी हम लिनक्स पे कर सकते हैं वी कैन डू इट हियर आल्सो। तो डॉकर समझना आप लोग, डॉकर इसीलिए विंडोज के लोग इसको प्रीफर करते हैं और पाइथन प्रोग्रामर्स के लिए ब्रह्मास्त्र है। आप बिना डॉकर के एक पाइथन बेस्ट प्रोग्रामर नहीं बन सकते। बहुत सारे भी एप्लीकेशन लिखेंगे हम लोग जिसमें पाइथन खूब आएगा और हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे अभी आने वाले टाइम में, अगर आप लोग पढ़ोगे तो, नहीं तो बिल्कुल बात नहीं है, खत्म कर देंगे। इस तरीके से डॉकर डेस्कटॉप पे यू कैन प्रैक्टिस। अब एक टॉपिक है जो हमें पढ़ाना है, डॉकर कंपोज। अब अभी नहीं पढ़ाएंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि डॉकर कंपोज में क्या होता है। तो डॉकर कंपोज में क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास 4 कंटेनर हैं, राइट, हमारे पास एक एप्लीकेशन और डिपेंडेंसी कंटेनर के बीच में डिपेंडेंसी रहता है। एक कंटेनर में वेब सर्वर है, दूसरे कंटेनर में उसका मोंगोडीबी है, तीसरे कंटेनर में एलडैप सर्वर है, चौथे कंटेनर में मेल सर्वर है, सबका इंटीग्रेशन होता है मान लो। तो हमको सबको एक साथ चलाना है या मल्टीपल कंटेनर को एक साथ चलाना है या उसको कॉन्फ़िगर करना है, राइट, उसके नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, उसके स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करना, तो क्या करते हैं, डॉकर कंपोज किससे करते हैं। तो डॉकर कंपोज में एक YAML फाइल लिखते हैं हम लोग, docker-compose.yml में उसकी सेटिंग्स की फाइल लिखते हैं और जैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं ना, वो फाइल को जैसे एंसिबल का प्लेबुक चलाते थे सेम वे, जैसे उसको रन करेंगे ना, सारा कंटेनर एक साथ स्टार्ट हो जाएगा, मल्टीपल कंटेनर एक साथ में, अंडरस्टैंड। तो इसको हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। तो मैं डॉकर का बहुत ज़्यादा क्लास मतलब इंट्रो लेवल पे तो हो गया कि है डॉकर फाइल क्या होता है, डॉकर स्वान क्या होता है, ये सब जो भी बेसिक्स है, वॉल्यूम क्या होता है, इतना एनफ है। लेकिन इसी को अगर आपको करियर बनाना है ना